Now we are going to learn about Operation Blue Star. First of all, we'll see what is the meaning of operation. Do you know? A military expedition taken up with a particular objective is called operation. मतलब ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को, हमारे सैनिकों को कभी कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए या फिर पर्टिकुलर एम कंप्लीट करने के लिए बाहर भेजा जाता है, कोई मिशन पे भेजा जाता है, उसको ऑपरेशन बोलते हैं. लाइक आपने उरी देखा होगा, उसमें क्या ऑपरेशन था हम लोग को, जहाँ पे टेररिस्ट का डेरा है, मतलब जहाँ पे टेररिस्ट ने स्टे किया हुआ है, वहाँ पे जाके उनको किल करना. ओके, सो दैट वाज द ऑपरेशन. Now, Operation Blue Star was an operation undertaken to evict the terrorists hiding in the old Golden Temple. अभी ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों बनाया गया, क्यों सोल्जर्स को ये ऑपरेशन पे भेजा गया, ताकि वो गोल्डन टेम्पल में जो टेररिस्ट छुपे हुए हैं उनको एविक्ट मतलब बाहर निकाल सके और किल कर सके. ओके, तो हम लोग देखेंगे अभी ऑपरेशन ब्लू स्टार में क्या हुआ था. द मेन टास्क ऑफ गेटिंग द टेररिस्ट आउट ऑफ द गोल्डन टेम्पल वॉज इंटरेस्टेड टू मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार. इसका जो लीडर है, ये ऑपरेशन का लीडर किसको बनाया गया, कुलदीप सिंह बरार को बनाया गया. ऑन द मॉर्निंग ऑफ 3 जून, ये ऑपरेशन कब स्टार्ट हुआ, 3 जून 1984 को स्टार्ट हुआ और ख़त्म कब हुआ, 6 जून को हुआ. ठीक है. इन दिस मिलिट्री ऑपरेशन द इंडियन आर्मी फंक्शन विद अ ग्रेट रिस्ट्रेन. उन्होंने बहुत संयम से काम लिया, बहुत काम तरीके से या फिर बहुत करेज दिखा के ये ऑपरेशन को कंप्लीट किया. द ऑपरेशन एंडेड विद द डेथ ऑफ बिंदरवाला. और ये ऑपरेशन में उन्होंने जो बिंदरवाला है लीडर और उनके जो भी फॉलोवर्स टेररिस्ट थे उनको उन्होंने किल कर दिया. इन 1986 एन ऑपरेशन हैड टू बी कंडक्टेड अगेंस्ट टेररिस्ट इन द गोल्डन टेम्पल वंस मोर. और 1984 में ये ऑपरेशन ख़त्म हो गया, बट 2 साल बाद वापस से कुछ फॉलोवर्स ऑफ बिंदरवाला तो मर गया, बट उनके कुछ फॉलोवर्स बच गए, जो बच गए थे उन्होंने फिर से गोल्डन टेम्पल के ऊपर कैप्चर कर लिया. तो उनको वापस निकालने के लिए एक और ऑपरेशन बनाया गया जो था ऑपरेशन ब्लैक थंडर. ठीक है. आफ्टर दिस एक्शन वॉज टेकन द प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस इन पंजाब पिक्ड अप मोमेंटम. सो ये दोनों ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद जो पंजाब में पीस लाने का जो मोमेंटम है वो स्टार्ट हुआ. ठीक है. उसके बाद पंजाब में पीस आनी मतलब शांति आनी स्टार्ट हुई. नाउ सेकेंड थिंग वी आर गोइंग टू लर्न इज़ इशू कंसर्निंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया. ठीक है. नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स हैं हमारे, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा. ये सारे 8 स्टेट्स हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट में. इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया टचेस ईच ऑफ द स्टेट्स ऑफ वेरिंग एक्सटेंट. ये सारे स्टेट्स के बॉर्डर हम इंटरनेशनली शेयर करते हैं कि कौन से कंट्रीज़ के साथ, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, ये कंट्रीज़ के साथ हम लोग इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं. ये स्टेट्स को लगा के वो कंट्रीज़ के इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं. कौन सी कंट्रीज़ हैं वो, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान एक्सेट्रा. International borders of India touches each of the state to the varying extent. These states are different with respect to ethnicity, language and cultural diversity. ये सारे स्टेट्स हैं, उनकी अपनी एथनिसिटी है, अपने ट्रेडिशंस हैं, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनकी कल्चर डाइवर्सिटी, उनका कल्चर अलग है. ठीक है. द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जवाहरलाल नेहरू. ओके, took a lead in the bringing the tribes living in this area into the mainstream of the country. ये जो एरियाज़ है, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे जो स्टेट्स हैं वहाँ पे ट्राइब्स लोग भी रहते हैं. वो ट्राइबल प्लेसेस मानी जाती है, पहाड़ी इलाका माना जाते हैं जहाँ पे ट्राइबल लोग ज़्यादा रहते हैं. तो जो हमारे पीएम थे, फर्स्ट पीएम जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या लीड लिया, क्या इनिशिएटिव लिया, वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं उन लोग को वहाँ से निकाल के मेन स्ट्रीम में लाना, मतलब सिटीज़ में लेके आना और उनका डेवलपमेंट करवाना, मतलब उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, जॉब्स प्रोवाइड करना, उनका लाइफस्टाइल इंक्रीज़ करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना एक्सेट्रा. नाउ इन 1984 ही फॉर्म द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी. उन्होंने एक एजेंसी बनाया, उसका नाम था NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, इन 1954. Frontier area comprising of the territories on the Sino-Indian border and the tribal area towards the north Assam.
नॉर्थ असम का एरिया इंक्लूड होगा वो फ्रंटियर एरिया में, प्लस तीनों इंडियन बॉर्डर्स, वो जो बॉर्डर्स जो हम चाइना के साथ शेयर करते हैं वो एरिया, एंड द असम का ट्राइबल एरिया विल गेट इंक्लूडेड इन द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी एरिया. ओके. Nehru took the position of bringing about the development of hundreds of the tribes. नेहरू ने लीड लिया, जवाहरलाल नेहरू ने पीएम ने लीड लिया कि वो जो हंड्रेड्स ऑफ ट्राइब्स हैं वहाँ पे, बहुत से ट्राइब्स हैं, उनका डेवलपमेंट करवाना, ट्राइब्स इन दिस पार्ट वाइल प्रिजर्विंग देयर कल्चर. और डेवलपमेंट के साथ साथ उनका जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करना. डेवलपमेंट के साथ उनका कल्चर पीछे नहीं होना चाहिए, उनका कल्चर भी वो लोग साथ में लेके आएंगे. Special provisions had been made with respect to these area in 6th schedule of the Indian Constitution. और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं, उसमें से 6 शेड्यूल में कुछ प्रोविजंस लाए गए, कुछ एडिशंस करवाए गए, अमेंडमेंट लाए गए फॉर द ट्राइबल पीपल. In 1965, the responsibility of the administering this area was given to the Ministry of External Affairs. Okay. और ये एरिया जो उन्होंने बनाया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी एरिया, उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना, मतलब वहाँ का जो काम काज है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट को संभालना है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करवाना है, उसका काम किसको दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर. ओके. हमारे अभी करंट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर. ओके. सो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स को वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया, मतलब वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करवाना, ठीक है, वहाँ पे गवर्नमेंट प्रॉपरली चलाना. द नॉर्दर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971 वॉज सपोज टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्डिंग, और उन्होंने एक एक्ट बनाया नॉर्दर्न काउंसिल एक्ट 1971. उसके अंडर, ये एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करने वाली है, ये एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइस देगी, ठीक है, रिगार्डिंग एस्पेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक्स, और वहाँ के लोगों के कॉमन इंटरेस्ट की बातें, मतलब वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट कैसे होगा, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, लाइक उनको जॉब कैसे मिलेगी, एजुकेशन कैसे प्रोवाइड होगा, सोशल स्पेयर्स, उनका सोसाइटी कैसे फॉर्म होगा, ठीक है, सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम्स है तो वो क्लियर करवाना. इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट, वहाँ पे द नॉर्दर्न ईस्ट एरिया में ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम होता है, वो पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कैसे अवेलेबल करवाना है, रेलवेज़ रोडवेज़ कैसे प्रोवाइड करवाने हैं, देन इलेक्ट्रिसिटी कैसे लानी है वहाँ पे, फ्लड कंट्रोल, वहाँ पे अगर कोई भूकंप आता है, फ्लड आता है, तो उसको कैसे कंट्रोल करवाना है, दीज ऑल थिंग्स. नाउ विल सी मिज़ोरम. द ट्राइब्स इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैव एन एंशिएंट हिस्ट्री. नाउ ये जो मिज़ोरम है उसका एक एंशिएंट हिस्ट्री है, पुराना हिस्ट्री है. When India became independent, the government gave administrative autonomy to this district of a Mizo majority area of Lushai Hills. Lushai Hills में वहाँ पे मिज़ो लोग ज़्यादा रहते थे, इसके लिए वहाँ पे जो एरिया है उसको मिज़ो मेजॉरिटी एरिया भी बोला जाता है, लुशाई हिल्स के एरिया को, ठीक है. उनको गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दिया था, मतलब वहाँ का जो काम काज है, वहाँ पे जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करवाने हैं, वहाँ पे वो वहीं के लोग अपने, वहाँ के जो लीडर है वो डिसाइड कर सकते हैं, गवर्नमेंट उनका डिसीजन नहीं लेगी, ठीक है. उनको ये ऑटोनॉमी दिया था, मतलब ये रिलैक्सेशन दिया था कि वो अपने रूल्स रेगुलेशन खुद बना सकते हैं, ठीक है. When the State Reorganization Commission was appointed in 1954, देखो जब भी ब्रिटिशर्स ने अपना इंडिया छोड़ा था तभी इंडिया आज के जैसा नहीं था, मतलब वहाँ पे 29 स्टेट्स नहीं थे, इंडिया अलग अलग टुकड़ों में बटा था. एक तो प्रॉपर एक इंडिया, फिर उसमें पाकिस्तान भी था, ठीक है, उसमें फिर प्रिंसली स्टेट भी थे जो इंडिया में नहीं थे, वो लोग अपना रूल्स एंड रेगुलेशन खुद बनाते थे, ठीक है. बट जब भी गवर्नमेंट ने स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन लाया, मतलब उनको प्रॉपर स्टेट्स को डिवाइड करना था, कौन सा एरिया कौन से स्टेट में जाएगा उसका डिसीजन लेना था, ठीक है. देन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल इन दिस एरिया ग्रू. तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो लीडर हैं, उनका एक्सपेक्टेशन बढ़ गया कि अरे हाँ, अभी हमको अपना अलग से कंट्री बनाने का चांस मिल सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट अपना स्टेट डिवाइड कर रही है, तो हम लोग भी अपना डिमांड जो है कि हमको अलग कंट्री चाहिए वो रख सकते हैं सामने. मीज़ो लीडर्स स्टार्टेड डिमांडिंग एन ऑटोनॉमस मीज़ो प्रोविंस, मतलब मीज़ो लीडर्स जो थे उनको एक
अलग प्रोविंस, मतलब ऐसा एरिया चाहिए जहाँ पे उनका खुद का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन चलेगा। अभी वो लोग खुद के, बिकॉज गवर्नमेंट स्टेट्स डिवाइड कर रही है, तो अभी सारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट खुद बनाएगा। बट जो मीज़ो लीडर था उनको क्या चाहिए था कि उनका जो एरिया है, मीज़ो प्रोविंस है, वो उनका रूल्स रेगुलेशन खुद बनाना चाहते हैं, ठीक है, स्टेट्स बनने के बाद भी। इन 1954 द टेरिटरी ऑफ मिज़ोरम एक्सपीरियंस सीवियर ड्रॉट। इन 1954 में मिज़ोरम में बहुत बड़ा ड्रॉट आया, मतलब सूखा पड़ गया, वहाँ पे बारिश नहीं हुई, ठीक है। ड्यूरिंग दैट फेमाइन, ऐसे प्रॉब्लम के टाइम पे, ऐसे दुष्काल, ऐसे ड्रॉट के टाइम पे, मीज़ो लीडर, वहाँ का जो लीडर था उसका नाम था लाल डेंगा, उन्होंने लोगों की बहुत हेल्प की, वहाँ के लोगों को सर्व किया, ठीक है। नाउ इन 1961 लाल डेंगा एस्टैब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन। सो 1961 में लाल डेंगा ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, MNF, मतलब मीज़ो नेशनल फ्रंट, ओके। ही आस्क्ड द ग्रेटर मिज़ोरम ही आस्क्ड फॉर द ग्रेटर मिज़ोरम एन इंडिपेंडेंट नेशन। उन्होंने क्या डिमांड रखा ये MNF बनाने के बाद कि उनको ग्रेटर मिज़ोरम मतलब एक कंट्री बनाना है, जिसके अंदर क्या कौन कौन छोटे छोटे स्टेट्स रहेंगे, त्रिपुरा रहेगा, मणिपुर एंड मीज़ो मेजॉरिटी एरिया, जो लुशाई हिल्स में मेजॉरिटी मीज़ो लोग रहते हैं, वो एरिया भी उनके कंट्री के अंदर रहेगा, ठीक है। उनको एक कंट्री बनाना था जिसमें ये सारे स्टेट्स आएंगे, ठीक है। कौन कौन से? त्रिपुरा, मणिपुर एंड मीज़ो मेजॉरिटी एरिया, जो लुशाई हिल्स में मीज़ो लोग रहते थे, वो एरिया भी उनको अपनी कंट्री में चाहिए, ठीक है। इन मार्च 1966 मीज़ो नेशनल फ्रंट अनाउंस द एमर्जेंस ऑफ द इंडिपेंडेंट मिज़ोरम। उन्होंने खुद को अनाउंस कर दिया कि मिज़ोरम जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है उनका। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हैंडल द सिचुएशन फर्मली एंड सप्रेस द रेबेलियन, ठीक है। वो टाइम पे हमारे PM थे रिस्पेक्टेड इंदिरा गांधी जी। उन्होंने ये सिचुएशन को बहुत फर्मली, शांति से संभाला, उसको कंट्रोल किया। उनका जो रेबेलियन था, जो मोर्चा उठाया था लाल डेंगा ने MNF के थ्रू, उनको अलग से कंट्री चाहिए था, उसके लिए उन्होंने रेबेलियन मोर्चा उठाया था, उसको उन्होंने सक्सेसफुली हैंडल किया, प्रॉपरली हैंडल किया। When the situation calmed down in 1972, the Mizo majority area was given to the status of Union Territory 1985. और जब सिचुएशन संभल गया, शांति हो गई वहाँ पे, तो मीज़ो मेजॉरिटी एरिया को एक यूनियन टेरिटरी का नाम दे दिया, ठीक है। वो स्टेट भी नहीं है, अलग कंट्री नहीं है, एक यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी का मतलब कि अभी ये जो मीज़ो एरिया है वो कौन गवर्न करेगा, उसको कौन संभालेगा? सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट इसको संभालेगा, ठीक है। कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं है इसके ऊपर। ये कब हुआ? 1985 में हुआ। द प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी हैज़ एन एग्रीमेंट विद द मीज़ो नेशनल फ्रंट एंड मीज़ो वॉज गिवन अ स्टेटस ऑफ फुल फ्लैट स्टेट। और फिर जब राजीव गांधी आए PM बन के, उन्होंने मिज़ोरम को एक फुल फ्लैट स्टेट का नाम दे दिया। यूनियन टेरिटरी से हटा के उन्होंने उसको एक स्टेट बनाया। अभी वो स्टेट बनने के बाद स्टेट गवर्नमेंट उसको गवर्न करेगी, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे, ठीक है। लाल डेंगा बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और लाल डेंगा जो वहाँ का लीडर था, उनको वहाँ का चीफ मिनिस्टर बना दिया, ठीक है, मिज़ोरम का।